नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 11 सच्चा बालक। इस इकाई में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन जो मनुष्य अपने आदर्शों को छोड़ता नहीं है वही महान बनता है। इस इकाई में एक छोटे से बालक की सच बोलने की आदत की वजह से डाकू का हृदय परिवर्तन कैसे होता है, यह समझाया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ का अभ्यास शुरू करें। एक समय की बात है। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला का अर्थ है यात्रियों का समूह। बगदाद इराक देश की राजधानी है। लंबा काफिला कहाँ जा रहा था? बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। टूट पड़ना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है हमला कर देना। लूटमार करना यानी कि छीना झपटी करना। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। इस काफिले में एक छोटा सा बालक भी था और वो क्या कर रहा था? चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? कड़क कर बोलना इसका अर्थ है कठोरता से बोलना। कड़क कर बोलना इसका अर्थ क्या होता है? कठोरता से बोलना। डाकू उस लड़के के पास आया और डाकू ने लड़के को कठोरता से पूछा, तेरे पास भी कुछ है? लड़के ने कहा, मेरे पास 40 अशरफिया हैं। अशरफिया का अर्थ होता है सोने के सिक्के। लड़के ने क्या जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास 40 अशरफिया हैं। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफिया है? लड़के ने कहा, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। सरदार का अर्थ होता है नेता। डाकू ने क्या किया? लड़के का हाथ पकड़ा और सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। सरदार ने लड़के से पूछा, तेरी अशरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली। सदरी का अर्थ होता है जैकेट। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार के पूछने पर लड़के ने क्या किया? लड़के ने अपनी जैकेट को फाड़कर उसमें जो छुपी अशरफिया थी वो निकाली और सरदार के सामने रख दी। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने पाठ का जितना अभ्यास किया है उस पर से कुछ प्रश्न और उनके उत्तर का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, काफिला कहाँ जा रहा था? इस प्रश्न का उत्तर है काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। प्रश्न 2, बालक की उम्र कितनी थी? इसका उत्तर है बालक की उम्र 9 साल की थी। प्रश्न 3, लड़के के पास कितनी अशरफिया थी? इसका उत्तर है लड़के के पास 40 अशरफिया थी। प्रश्न 4, लड़के ने अशरफिया कहाँ रखी थी? इसका उत्तर है लड़के ने अशरफिया अपनी सदरी के अंदर रखी थी। टूट पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? टूट पड़ना इस मुहावरे का अर्थ होता है हमला कर देना। काफिला, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? काफिला इस शब्द का अर्थ होता है यात्रियों का समूह। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे प्रश्न और उसके उत्तर जिसका हमने अभ्यास किया। अभी हम पाठ जो बाकी है इसका अभ्यास फिर से शुरू करते हैं। लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली और सरदार के सामने रख दी। तो सरदार ने आश्चर्य से लड़के से पूछा। आश्चर्य इसका अर्थ है अचरज। सरदार ने अचरज से लड़के से पूछा, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़के ने कहा, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। अस्तर का अर्थ होता है सिले कपड़े की भीतर की तह। सरदार के पूछने पर लड़के ने क्या जवाब दिया कि मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। सरदार ने कहा, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़के ने कहा, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना। सदैव का अर्थ होता है हमेशा या सर्वदा। झूठ बोलना पाप है।
सरदार ने लड़के से पूछा, तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? तो लड़के ने क्या जवाब दिया कि मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया था कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार ने डाकुओं से कहा, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते रहते हैं। सरदार ने डाकुओं से क्या कहा कि इतने संकट में भी यह छोटा सा बालक सच बोला, उसने झूठ नहीं बोला, और हम लोग इतने बड़े होकर भी ईश्वर के बताए सही रास्ते पर नहीं चलते हैं। सब डाकुओं ने कहा कि सरदार आपकी बात तो ठीक है। सरदार ने डाकुओं से कहा, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। वापस कर देना इसका अर्थ है लौटाना। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा इस शब्द का अर्थ होता है कसम या सौगंध। सरदार ने डाकुओं से क्या कहा कि हमने यात्रियों का जितना भी सामान लूटा है वह सब सामान इन्हें वापस कर दो, यानी कि यात्रियों को वापस कर दो। और सब डाकुओं ने यह प्रतिज्ञा की कि हम कभी आगे लूटमार नहीं करेंगे। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। क्या नाम था इस बालक का? तो इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। संत का अर्थ होता है महात्मा या साधु। बड़ा होकर यह बालक क्या बना? महान संत बना। उनकी समाधि बगदाद में है। समाधि का अर्थ होता है मजार या मकबरा। उनकी समाधि कहाँ पे है? तो बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था पाठ जिसका हमने अभ्यास किया। अभी इस पाठ पर से हम कुछ प्रश्न और उनके उत्तर का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? इसका उत्तर है लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। प्रश्न 2, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? इसका उत्तर है डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। प्रश्न 3, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? इसका उत्तर है अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। प्रश्न 4, नेक रास्ते पर चलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है नेक रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर चलना इस मुहावरे का अर्थ है सही रास्ते पर चलना। नंबर 5, सरदार के पूछने पर लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास 40 अशरफिया है? इसका उत्तर है कि लड़के से उसकी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी, इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया कि मेरे पास 40 अशरफिया है। प्रश्न 6, सरदार ने डाकुओं से ऐसा क्यों कहा कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो? इसका उत्तर है लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को सच बता दिया कि उसके पास 40 अशरफिया है। लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ। लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार क्या हुआ? प्रभावित हुआ और उसने अपने साथियों से कहा कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे प्रश्न और उसके उत्तर जिसका हमने अभ्यास किया। अभी हम शब्दों के अर्थ का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला शब्द काफिला। इस शब्द का अर्थ है यात्रियों का समूह। अशरफिया यानी कि सोने के सिक्के। वापस करना, इस शब्द का अर्थ है लौटाना। सदरी, इस शब्द का अर्थ है जैकेट। सरदार, इस शब्द का अर्थ है नेता। अस्तर, इस शब्द का अर्थ है सीले कपड़े की भीतर की तह। समाधि, इस शब्द का अर्थ है मकबरा या मजार। माँ, इस शब्द का अर्थ है जननी या माता। सदैव, इस शब्द का अर्थ है हमेशा या सर्वदा। नेक, इस शब्द का अर्थ है ईमानदार। ईश्वर, इस शब्द का अर्थ है भगवान या प्रभु।
बगदाद इराक देश की राजधानी है। आश्चर्य, इसका अर्थ है अचरज, उपाय। इसका अर्थ है तरीका या ढंग, प्रतिज्ञा। इसका अर्थ है कसम या सौगंध, महान। इसका अर्थ है बहुत बड़ा, संत। इसका अर्थ है महात्मा या साधु। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे शब्द के अर्थ जिसका हमने अभ्यास किया। अभी हम मुहावरे और उसके अर्थ का अभ्यास करेंगे और मुहावरे का वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं इनका भी अभ्यास करेंगे। सबसे पहला, नेक रास्ते पर चलना। इसका अर्थ है सही रास्ते पर चलना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? तो वाक्य प्रयोग हम इस तरह से करेंगे, हमें सर्वदा नेक रास्ते पर चलना चाहिए। नंबर 2, कड़क कर बोलना। इसका अर्थ है कठोरता से बोलना। वाक्य, पुलिस कड़क कर बोला तो चोर ने चोरी कबूल कर ली। वाक्य प्रयोग हम इस तरह से करेंगे, ये पुलिस कड़क कर बोला तो चोर ने चोरी कबूल कर ली। नंबर 3, टूट पड़ना, हमला कर देना। चोर को देखते ही लोग उस पर टूट पड़े। नंबर 4, पता चलना। इसका अर्थ है मालूम होना। इसका वाक्य प्रयोग हम ऐसे करेंगे, दुर्घटना के बारे में हमें अखबार से पता चला। नंबर 5, लूटमार करना। इसका अर्थ है छीना झपटी करना, छीना झपटी करना। इसका वाक्य हम इस तरह से, इसका जो वाक्य प्रयोग है वो हम इस तरह से करेंगे, काफिला देखकर डाकू लूटमार करने लगे। नंबर 6, घुटने टेकना, हार मानना। अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए थे। नंबर 7, आंखों का तारा, बहुत प्यारा। माँ के लिए बेटा अपनी आंखों का तारा होता है। कान फूंकना, आगे का मुहावरा कान फूंकना। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कान में कहना। इसका वाक्य प्रयोग हम इस तरह से करेंगे कि कई लोग सास बहू के कान फूंककर उनमें झगड़ा करवाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे मुहावरे और उसके अर्थ जिसका हमने अभ्यास किया। मुहावरे का वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं इनका भी हमने अभ्यास किया। अभी हम विलोम शब्दों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला, माँ। तो माँ का विलोम शब्द होता है बाप। नंबर 2, बड़ा। बड़ा का विलोम शब्द होता है छोटा। नंबर 3, सच। सच का विलोम शब्द होता है झूठ। नंबर 4, नेक। नेक का विलोम शब्द होता है बेईमान। नंबर 5, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का विलोम शब्द होता है अप्रसिद्ध। नंबर 6, आज। आज का विलोम शब्द होता है कल। नंबर 7, पास। पास का विलोम शब्द होता है दूर। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे विलोम शब्द। हमने पाठ का अभ्यास किया, पाठ पर से प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया, शब्दों के अर्थ का अभ्यास किया, मुहावरे और उनके अर्थ का अभ्यास किया, मुहावरे का वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं इनका अभ्यास हमने किया, विलोम शब्दों का अभ्यास किया। मुझे आशा है कि यह सब आपने शांति से सुना होगा, समझा होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए और इस वीडियो को देखकर आपको अभ्यास करना है। अभ्यास करना ज़रूरी है। इस पाठ का जो भी साहित्य है वो कक्षा 5 के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। यह वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।